बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हुमामा बदर है और आज मैं स्टैक के बारे में डिस्कस करूँगी। तो हम आज जो टॉपिक स्टैक में डिस्कस करेंगे वो है डेफिनेशन ऑफ स्टैक, रियल लाइफ एग्जांपल, स्टैक इन C++, बेसिक ऑपरेशन, पुश एंड पॉप। तो हम अपनी पहली स्लाइड की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन, स्टैक जो है एक फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर है जो कि अपने अंदर एलिमेंट स्टोर करता है लीनियरली। स्टैक जिस प्रिंसिपल पर वर्क करता है वो है लीफो, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। इस मतलब ऑर्डर पे स्टैक का अपने आप को चलाता है। मतलब कि जो भी चीज़ पहले रखी जाएगी वो सबसे लास्ट में प्रोसेस होगी, हम उस तक सबसे लास्ट में पहुंचेंगे जो सबसे पहले रखी जाएगी, और जो भी हम चीज़ सबसे लास्ट में रखते हैं वो सबसे पहले प्रोसेस होगी। ये स्टैक का जो है स्टैक में है कि उसमें एक ही तरफ से हम ऐड भी करते हैं और डिलीट भी करते हैं या रिमूव भी एक ही साइड से करते हैं। अगर हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो यहाँ पे मेरे पास एक किताबों का ढेर है। इसमें मैंने सबसे पहले जो बुक रखी थी अभी वो सबसे नीचे है। अगर मुझे वो बुक चाहिए होगी तो मुझे ऊपर की सारी बुक्स हटानी पड़ेंगी और फिर मैं उस बुक तक पहुँचूँगी। स्टैक में हम कभी भी मिडल को एक्सेस नहीं कर सकते, ना ही लास्ट को। जो भी हमने करना है वो हमने टॉप से ही करना है। अगर हमने एक किताब रखनी है, एडिशन करना है, वो भी हम टॉप पे ही रखेंगे, और अगर हमने रिमूव करना है तो वो भी हम टॉप से ही करेंगे। मतलब कि बीच में कुछ इंसर्ट नहीं कर सकते, बीच से कुछ डिलीट नहीं कर सकते। जो भी होना है वो टॉप। और टॉप जो है, आप कुछ ऐड करें तब भी वो टॉप ही रहेगा, कुछ डिलीट करें तब भी जो एलिमेंट सबसे ऊपर होगा वो टॉप ही कहलाएगा स्टैक में। स्टैक इन C++। स्टैक में हम पुश और पॉप का ऑपरेशन यूज़ करते हैं। पुश इंसर्शन के लिए होता है या ऐड के लिए, और पॉप डिलीशन के लिए या रिमूवल के लिए। पुश और पॉप दोनों ही एक ही जगह से होते हैं, टॉप से। मतलब कि हम बीच में से कोई भी मिडल वैल्यू को एक्सेस नहीं करा सकते। जैसे मैंने बताया था, जब स्टैक खाली होता है तो उसमें कुछ भी नहीं होता, तो वो -1 होता है। -1 होता है मतलब कि उसमें कुछ भी नहीं है, वो इवन 0 पे भी नहीं होता, वो -1 पे होता है। मतलब स्टैक आपका टोटली एम्प्टी है, पूरा खाली है, -1 के सेट पे होता है। जब हम कोई आइटम उसमें ऐड करते हैं स्टैक में तो टॉप इंक्रीज़ हो जाता है बाय 1 से टॉप इंक्रीज़ होता है जब हम कोई एलिमेंट उसमें ऐड कराते हैं। और जैसे ही हम पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, डिलीट करते हैं, तो स्टैक डिक्रीज़ हो जाता है बाय 1 से। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि टॉप ही रहा जो हमने पुश कराया। अगर जो आइटम हम पुश कर रहे हैं, जब वो पुश होगा तो टॉप अपनी जगह चेंज करके ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा, जो भी हमारी वैल्यू होगी, वो टॉप बन जाएगी। और अगर ये इधर ही है और हमने पॉप करा दिया तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा, तो पुश क्या करे, जो टॉप जो होगा वो जाहिर सी बात है नीचे वाली जो हमारे पास एलिमेंट या वैल्यू होगी, जब ऊपर वाली वैल्यू पॉप हो गई, डिलीट हो गई, तो वहाँ कुछ बचा ही नहीं। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा टॉप होगा वो क्या बन जाएगा, जो हमारी उससे नीचे वाली वैल्यू होगी या एलिमेंट जो भी कह लें। ये बेसिक ऑपरेशन जो कि परफॉर्म होते हैं स्टैक में: पुश, पॉप, पीक, इज़ फुल, इज़ एम्प्टी,
जब हम पुश की बात करते हैं तो इसमें एडिशन और इंसर्शन की बात होती है कि कोई भी एलिमेंट हमने ऐड कराना हो स्टैक में, इंसर्ट कराना हो स्टैक में, तो उसके लिए हम ये एक कीवर्ड कह लें जो स्टैक के अंदर स्पेसिफिक वर्ड है, जो स्टैक में हम एडिशन के लिए यूज़ करते हैं पुश। तो हम उस तरह से उसमें ऐड कराते हैं पुश के कीवर्ड से। इसी तरह पॉप का कीवर्ड है, जब हमें कोई चीज़ रिमूव करनी होती है, कोई एलिमेंट रिमूव करना होता है, कोई वैल्यू रिमूव करनी होती है स्टैक में से, तो हम उसके लिए पॉप का कीवर्ड यूज़ करते हैं। पीक, अगर हम पीक की बात करें तो पीक हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कुछ डिलीट नहीं करना होता, कुछ रिमूव नहीं करना होता, लेकिन बस हमें ये पता करना होता है कि हमारे टॉप पे कौन सी वैल्यू है, हमें बस ये पता करना होता है, उसके लिए हम पीक यूज़ करते हैं। इज़ फुल, इज़ एम्प्टी, ये दोनों भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इज़ फुल हम चेक करते हैं कि हमारा स्टैक जो है फुल है, क्या फुल है। अगर फुल होगा तो ज़ाहिर सी बात है उसमें हम और इंसर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी एक चीज़ फुल है, तो उसमें उसी में एक कोई कंटेनर है वो फुल हो गया है, उसमें पानी अगर भर गया है तो हम उसमें और पानी उसी कंटेनर में एडजस्ट नहीं कर सकते। जितना उसमें स्पेस था, जितनी उसकी मेमोरी थी, लेंथ थी, जो भी उसका हिसाब से उसने अपने अंदर ऐड कर लिया, जितना करना था उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। तो ये हमें चेक करना ज़रूरी है। इज़ एम्प्टी, क्या हमारा स्टैक जो है एम्प्टी है। फॉर एग्जांपल हमारा स्टैक एम्प्टी है, हम उसमें मज़ीद डिलीट या पॉप नहीं करा सकते, क्योंकि एक चीज़ में कोई चीज़ है ही नहीं, तो उसमें से हम क्या डिलीट कराएंगे, कुछ भी नहीं। तो इसके जब हम प्रोग्राम शुरू करते हैं तो हम अब ये चेक कर लेते हैं कि अगर हम पॉप का प्रोग्राम कर रहे हैं तो इस एम्प्टी वाला कोडिंग चेक कर लेते हैं कि हमारे जो स्टैक है वो एम्प्टी तो नहीं है। इस तरह से ये काम होता है। यहाँ पे पिक्चर के फॉर्म में है, पिक्चर के फॉर्म में समझना काफ़ी आसान होता है। सबसे पहली पिक्चर को अगर हम देखें तो स्टैक जो है हमारा एम्प्टी है, स्टैक एम्प्टी है और टॉप क्या है, -1, मतलब जो हमारा लेवल है वो इज इक्वल है -1 के। हमारा स्टैक बिल्कुल एम्प्टी है, इवन वो 0 पे भी नहीं है, -1 पे, मतलब कोई एक सिंगल वैल्यू भी उसके अंदर इंसर्ट नहीं हुई है अभी तक। और जैसे ही हमने पुश किया, एक वैल्यू हमने पुश की अपने स्टैक के अंदर, वैल्यू है 10, तो टॉप क्या था वो -1 से इंक्रीज होके 0 पे आ गया और 0 पे इंसर्ट हो गई, क्या वैल्यू इंसर्ट हो गई, 10। अब हमने एक और वैल्यू इंसर्ट कराई, पुश कराई, वो वैल्यू थी 20, वो 20 10 के ऊपर जाके ऊपर आई। जैसे कि मैंने लीफो का भी आपको बताया कि जो लास्ट में इन होता है वो फर्स्ट आउट होता है, वो टॉप पे होता है। 20 10 के बाद इन हुआ, लेकिन वो उसके ऊपर है। अगर हम एक्सेस कराएंगे तो पहले हम 20 को एक्सेस करेंगे, फिर हम 10 पे आएंगे, जबकि पहले रखा गया था 10। वो क्यू में होता है कि आपने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लेकिन ये स्टैक की बात हो रही है, इसमें जो लास्ट इन होता है वो फर्स्ट आउट होता है। अब हमने पॉप कराया, तो 20 को जब हमने पॉप कराया तो हम जाके 10 के पास आए, मतलब कि हम वैसे ही मिडल एलिमेंट को एक्सेस नहीं करा सकते। जब हमने टॉप में जो है ऊपर जो वैल्यू थी वो रिमूव कराई, 20 को हमने रिमूव कराया, पॉप कराया, तो हमारा टॉप क्या बन गया, 10। अब हम 10 से पहुँचे हैं, अब हम 10 को एक्सेस कर सकते हैं इस तरह से। ये हमारा स्टैक काम करता है। यहाँ पे मेरे पास स्टैक का प्रोग्राम है जो पुश का, जिसमें मैं पुश कर रही हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने एक क्लास बनाई है स्टैक के नाम से, और इसमें मैंने एरे बनाया है इन स्टैक का, मतलब ये स्टैक एरे टाइप स्टैक है और इसका साइज़ मैंने 5 दिया है, मतलब जो स्टैक होगा वो अपने अंदर 5 वैल्यूज़
स्टोर करेगा। और हमारा जो साइज़ है वो 5 है। यहाँ स्टैक का एक लेवल रखा है जो है -1, क्योंकि जो हमारा स्टैक है वो एम्प्टी है तो वो -1 होगा। जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आप लोग को बताया कि -1 मतलब कि हमारा स्टैक बिल्कुल एम्प्टी है। हमारा लेवल अगर -1 है तो मतलब कि हमारा स्टैक खाली है, तो हम इसमें पुश करा सकते हैं। यहाँ पे पब्लिक यूज़ किया है क्योंकि एक फंक्शन बनाना है। अब मैं यहाँ पे एक पुश वाला फंक्शन बनाया है जो वैल्यू को इंसर्ट करेगा। यहाँ एक मैसेज दिया गया है, इंटर वैल्यू इन स्टैक। तो ये हमारा जब हमारी ब्लैक स्क्रीन आएगी ये उसके ऊपर शो होगा यूज़र को, इंटर वैल्यू इन स्टैक, और वो उसमें कोई भी 5 वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकता है। अब सबसे पहले ये चेक करेंगे कि स्टैक फुल तो नहीं है, कोई वैल्यू तो इसमें नहीं है, क्योंकि स्टैक अगर फुल होगा तो हम उसमें कुछ भी पुश नहीं करा सकते, कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करा सकते। तो ये हमें स्टेटमेंट जाननी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हम सबसे पहले ये बात को जानें कि हमारा स्टैक एम्प्टी है पुश कराने के लिए, कुछ इंसर्ट कराने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इफ़ की कंडीशन लगाई है, मतलब अगर स्टैक साइज़ -1 है तो प्रिंट कर दो स्टैक इज़ ऑलरेडी फुल। अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट आती है कि स्टैक इज़ ऑलरेडी फुल, दैट मीन कि हम इसमें कुछ भी इंसर्ट नहीं करा सकते, ये फुल है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा जो स्टैक है वो भी एम्प्टी है। ये हमने कंडीशन लगाई थी चेक करने के लिए। एल्स अब हमें पता चल गया कि हमारा जो स्टैक है वो मतलब फुल नहीं है, तो हम इसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे एल्स। वाइल की कंडीशन लगाई है यहाँ पे कि जब लेवल इज़ नॉट इक्वल टू साइज -1 नहीं होता तो वैल्यू इंसर्ट होती रहे। लेवल इज़ नॉट इक्वल टू साइज -1, जब तक ये नहीं होता तो इंक्रीमेंट होता रहे, जो भी हम वैल्यू इंसर्ट करा रहे हैं वो होती रहे जब तक कि हमने जो लेंथ दी है, जो साइज़ दिया है, जैसे मैंने यहाँ 5 दिया तो 5 वैल्यूज़ इंसर्ट करा सकते हैं, 5 एलिमेंट्स इंसर्ट करा सकते हैं, तो तब तक होती रहेगी। और ये कब तक चलेगी? साइज -1, मतलब कि जब 0 से स्टार्ट हुई है तो 4 टाइम चलेगी। जब हम काउंट करेंगे तो वो पूरे 5 ही होंगे, मतलब साइज -1, साइज़ हमने जो टोटल साइज़ दिया वो 5 दिया है, -1 साइज़ में से अगर -1 करें तो वो 4 हो जाएगा, तो मतलब वो 4 टाइम चलेगा क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है। अभी तो लेवल की जो वैल्यू है वो -1 है, अभी उसको 0 पर लाएंगे कुछ भी इंसर्ट कराने के लिए। तो इसके लिए मैंने लेवल ++ किया है, इंक्रीमेंट की है लेवल में, और यहाँ वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। ए स्टैक लेवल जो लिखा है यहाँ पे हम अपनी वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। अब मेन के फंक्शन में मैंने स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाया है और मतलब इसको यहाँ पे कॉल किया। तो ये था पुश का तरीका। ये पुश का एक छोटा सा प्रोग्राम था कि जब भी हमें कुछ इंसर्शन करानी होती है तो ये हम इस तरह से कराते हैं। अब इसी तरह से हम पॉप के ऑपरेशन को भी एक नज़र देखते हैं। यहाँ पे पॉप का फंक्शन आ गया। मैं ऑलरेडी वहाँ पे सब कर चुकी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे वॉइड से स्टार्ट किया है जहाँ पे फंक्शन बनाया है। यहाँ वॉइड पॉप का फंक्शन बनाया है और इसमें मैंने एक कंडीशन दी है, इफ़ लेवल इज़ इक्वल टू -1, मतलब कि हमारा लेवल अगर बराबर है -1 के तो प्रिंट कर दो स्टैक इज़ एम्प्टी। ये कंडीशन जाननी इसलिए ज़रूरी थी कि अगर हमारा स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है तो हम क्या पॉप कराएंगे, क्या डिलीट कराएंगे? कुछ भी नहीं, उसमें कुछ है ही नहीं तो क्या डिलीट होगा। इसलिए ये हमने पहले एक कंडीशन दी, स्टैक इज़ एम्प्टी,
ये एक कंडीशन हमने देख ली। अगर ये फॉल्स होगी तो नेक्स्ट कंडीशन चलेगी, एल्स while level is equal to while level is not equal to -1, a stack level ए स्टैक जो लेवल है उसमें डिक्रीमेंट होती रहे। अगर हमारा जो लेवल है वो -1 के बराबर नहीं है तो उसमें डिक्रीमेंट होती रहे। कब तक? जब तक वो मतलब -1 के अंदर नहीं आ जाता, या जहाँ तक हमने उसको डिक्रीमेंट करानी है। और फिर मैंने इसको मेन के फंक्शन में कॉल किया है as.pop करके। इसको इसका आउटपुट देखते हैं इन दोनों प्रोग्राम का कि इनका आउटपुट किस तरह है। तो इनके आउटपुट की अगर बात करें तो पहले जो था मैंने प्रिंट कराया था इंटर वैल्यू इन स्टैक, तो वो स्क्रीन पे आ गया। इंटर वैल्यू इन स्टैक यूज़र के सामने आएगा। फिर मैंने यहाँ पे 5 वैल्यू इंसर्ट कराई, 1 2 3 4 5। 5 वैल्यूज़ जैसे ही 5 की वैल्यू इंसर्ट हुई मेरे पास फ़ौरन से प्रिंट हो गया स्टैक इज़ फुल, कि अब स्टैक में और जगह नहीं है। हमारा जो स्टैक था वो फुल हो चुका है। अब जब स्टैक फुल है तो हम उसे पॉप करा सकते हैं, उसे डिलीट करा सकते हैं। तो हमने जब पॉप का फंक्शन, जो हमने पॉप का प्रोग्राम उसमें इंसर्ट किया, तो आप ये चीज़ देखें कि पहले मैंने 1 इंसर्ट किया था, फिर 2 इंसर्ट किया था, फिर 3 इंसर्ट किया था, फिर 4 किया था, एंड सबसे आखिर में 5 इंसर्ट किया गया था। 5 सबसे टॉप पे आया, मतलब सबसे लास्ट में मैंने 5 इंसर्ट कराया था, तो टॉप पे क्या आया? 5 सबसे ज़्यादा टॉप पे आया। तो मुझे अगर 1 को डिलीट करना है तो पहले मुझे सब को डिलीट करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले मैं सबसे टॉप पे 5 है, जब पॉप करूँगी तो सबसे टॉप वाला रिमूव हो जाएगा। तो सबसे टॉप पे 5 था, सबसे पहले 5 रिमूव होगा, देन 4 रिमूव होगा, 3 रिमूव हुआ, 2 रिमूव हुआ और एंड में 1। ये आज हमने स्टैक के बारे में पढ़ा है। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।